Namaste JVN, myself Dr. Vinod Kumar Swami, Associate Professor in Department of Kamarwarte, अंडर फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदिक साइंस, ज्योति विद्यापीठ, वुमेंस यूनिवर्सिटी जयपुर। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज नाभि नालोच्छेदन। तो नाभि नाल क्या है, पहली बात तो ये हम देखते हैं, दैट इज अम्बिलिकल कॉर्ड कटिंग कह सकते हैं इसको। नाभि जो है हमारी बच्चे में जो नाभि नाल होता है उसको अम्बिलिकल कॉर्ड बोला जाता है और छेदन का अर्थ है कट करना या यू कैन सेपरेशन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम द मदर थ्रू कटिंग द अम्बिलिकल कॉर्ड। तो ये हमारा एक नाभि नालोच्छेदन है। नवजात शिशु जो प्रेचर्या है उसके अंतर्गत एक टॉपिक रहता है दैट इज नाभि नालोच्छेदन। जब बच्चा माँ के साथ प्लेसेंटा के माध्यम से जुड़ा हुआ रहता है तो माँ का जो आहार रस है प्लेसेंटा के माध्यम से नाभि नाल में पहुंचता है और नाभि नाल से जो बच्चे की नाभि में ये पोषण पहुंचता है। तो जब बच्चा पैदा होता है, डिलीवर होता है, उसके बाद जब माँ से उसको सेपरेट किया जाता है तो सेपरेट करने के लिए अम्बिलिकल कॉर्ड को हमें कट करना पड़ता है। तो दैट इज नाभि नालोच्छेदन। अब इस नाभि नाल छेदन की हम बात करते हैं आधुनिक मतानुसार और आयुर्वेद मतानुसार। तो पहले मैं बता रहा हूँ आयुर्वेद मतानुसार अम्बिलिकल कॉर्ड कैसे कट की जाती है। आयुर्वेद मतानुसार नाभि नालोच्छेदन। तो आचार्य चरक और सुश्रुत ने नाभि नाल को नाभि से 8 अंगुल दूरी से काटने के लिए कहा गया है। नाभि नाल को दोनों तरफ से पकड़ना है, उसके माध्यम से जो तीक्ष्ण धार वाला या अर्ध धार वाला जो शस्त्र है, जो स्वर्ण है, रजत है, लोह है, किसी भी धातु का बना हुआ हो सकता है, वो उसकी इकोनॉमिकल कंडीशन के अनुसार शस्त्र का निर्माण किया जाता है और उसके बाद में नाभि नाल का छेदन किया जाता है। तो आचार्य चरक और सुश्रुत दोनों ने ही नाभि से 8 अंगुल दूरी से नाभि नाल को कट करने के लिए कहा गया है। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं तो आचार्य वाग्भट ने जो है नाभि नाल का जो है छेदन है मात्र 4 अंगुल दूरी से करने के लिए कहा गया है। नाभि नालोच्छेदन होने के बाद में नाभि को बांधा जाता है, नाभि नाल को तो धागे के पहले के ज़माने में धागे से बांधा जाता था। धागे से बांधने के बाद में अम्बिलिकल कॉर्ड को या जो धागा है उसको गले में बांध दिया जाता था ताकि जो अम्बिलिकल कॉर्ड की डायरेक्शन है वो अपवर्ड रहे। अब अपवर्ड डायरेक्शन रहने का एक बेनिफिट ये भी है कि जब ब्लड का कुछ यदि अम्बिलिकल कॉर्ड में जो ब्लड होगा तो वो भी शरीर में चला जाएगा। दूसरा मेजर बेनिफिट ये है कि जब बच्चा यूरिन और जब स्टूल पास करता है तो एक हाइजीन प्रॉपर मेंटेन रहती है कि अम्बिलिकल सेप्सिस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं बच्चों में, इसलिए नाभि नाल की जो डायरेक्शन है अपवर्ड कर दी जाती है। तो ये हमारे आचार्य 4 अंगुल से आचार्य वाग्भट के अनुसार, आचार्य चरक और जो सुश्रुत है दोनों ने 8 अंगुल से बताया है। अष्टांग, हृदय और संग्रह दोनों ने ही 4 अंगुल से बताया। अब एक मेजरमेंट का जो पुराने ज़माने की जो टेक्निक थी वो अंगुल प्रमाण थी, तो अंगुल प्रमाण से ही किया जाता था। आज के जो ज़माने की मैं बात करूँ तो हम इंच में लेते हैं, लगभग 1 से 1.5 इंच की दूरी पे उसको काटा जाता है। मॉडर्न साइंस वाले ये कहते हैं कि अम्बिलिकल कॉर्ड को 1 से 1.5 इंच की दूरी से काटना चाहिए और काटने के बाद में आजकल जो है स्टेरलाइट जो है कॉर्ड क्लैंप आते हैं, उन कॉर्ड क्लैंप के द्वारा बांध दिया जाता है। ये जो कॉर्ड क्लैंप होता है एक दांतीनुमा स्ट्रक्चर होती है, ना तो वो स्लिपरी होता है और अम्बिलिकल कॉर्ड पूरी तरह से पैक हो जाती है। तो अम्बिलिकल कॉर्ड कट करने के बाद में और बंधन करने के बाद में सबसे इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि हमें ये चीज़ देखनी है कि कहीं से ब्लड लीक तो नहीं हो रहा। ब्लड लीक हो रहा है तो उसके लिए हमें उसको दोबारा टाई करना है और कभी भी टाई करते हैं तो नाभि नाल के नाभि के एकदम नज़दीक से नहीं करना चाहिए। कई बार फ्लूइड लीक हो रहा होता है तो हम जनरली पीछे दोबारा उसको टाइट कर देते हैं, लेकिन बच्चे की कंडीशन ठीक नहीं है, रिससिटेशन की आवश्यकता पड़ रही है, तो इस प्रकार के बच्चों में जो सेंट्रल लाइन डालते हैं वो जनरली अम्बिलिकल कॉर्ड से ही हम जो आपका फीडिंग ट्यूब है उसके माध्यम से या कैनुला के माध्यम से मेडिसिन भी पहुँचाई जाती हैं, फ्लूइड भी पहुँचाया जाता है और ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी हम कर सकते हैं। तो अम्बिलिकल कॉर्ड एक प्रकार का वेन का भी काम करता है। जब इस हम अम्बिलिकल कॉर्ड को काटते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है कि इस अम्बिलिकल कॉर्ड की हमें एग्जामिनेशंस भी करनी चाहिए। जनरली जो अम्बिलिकल कॉर्ड है शुरुआती अवस्था में गर्भावस्था में 2 आर्टरी और 2 वेन होती हैं, लेकिन आगे चल के एक वेन गायब हो जाती है या विलुप्त हो जाती है। तो जब बच्चा पैदा होता है तो अम्बिलिकल कॉर्ड को हमें जरूर देखना चाहिए। तो इसमें हमें ऊपर की तरफ बड़ी साइज की वेन दिखाई देगी और नीचे 2 आर्टरियाँ दिखाई देंगी। तो ये एग्जामिनेशन करना जरूरी है। यदि किसी अम्बिलिकल कॉर्ड में 1 आर्टरी और 1 वेन ही है, इसका मतलब बच्चे में कोई कंजेनाइटल डिफॉर्मिटी हो सकती है, उसकी जो मिड लाइन है सेंटर लाइन है उसमें कोई कंजेनाइटल अबनॉर्मलिटी दिखाई दे सकती है। तो ये हमें अम्बिलिकल कॉर्ड की एग्जामिनेशन भी करनी चाहिए।
जब अम्लाइकल कोड कट की जाती है तो उसमें एक चीज़ और आती है कि अम्लाइकल कट कर रहे हैं तो उसमें डिलेड कटिंग भी आ रही है आजकल। अम्लाइकल कोड को हमें कुछ समय के बाद में कट करना चाहिए। उसका उद्देश्य यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो मैटरनल ब्लड है वो बच्चे में पहुँचे। जनरली जो प्रीटर्म बेबीज रहते हैं उनमें हम डिलेड कोड कटिंग करते हैं, तो मैटरनल जो ब्लड है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे में पहुँचे ताकि बच्चे में कोई एनीमिक कंडीशन या ब्लड जो है लॉस के कंडीशंस कम डेवलप हो, इसलिए बच्चों में डिलेड कोड कटिंग की जाती है। अब कोड कटिंग करने के बाद में बात ये आती है कि साहब पहले के ज़माने में जब कोड कटिंग की जा रही थी तो धातुओं के द्वारा करते थे, जो जनरली घर पे जो इंस्ट्रूमेंट है उन्हीं से यूज करते हैं। आज भी हम देखें तो जनरली जो हॉस्पिटल्स में जो डिलीवरी हो रही है वो स्टेलाइज इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया जाता है। यदि इंस्ट्रूमेंट स्टेलाइज नहीं है तो धनुस्तंभ या टिटनेस होने की संभावना ज़्यादा है। और जो प्रेगनेंसी में इंजेक्शन जो टीटी लगाए जाते हैं उसका उद्देश्य भी यही रहता है कि बच्चे को जो है टिटनेस से प्रिवेंट करें, ये ध्यान देने वाली बात है। अब आचार्यों ने इस नाभि को पाक से बचाने के लिए, अर्थात नाभि में इन्फेक्शन नहीं हो उससे बचाने के लिए या पाक हो जाए तो पाक होने के बाद में जो है लोत्र है, प्रेंगु है, मुलेठी है, हरिद्रा है, इन सभी जो औषधियों को रक्त में पाक करके उसका हमें सेवन करना है या नाभि पे लगाना है, और इन्हीं का जो पाउडर है नाभि पे अवचूर्ण कर सकते हैं। तो ये हमें ध्यान देने वाली बात है कि बच्चे की जो नाभि है उसका पाक नहीं हो, क्योंकि जब शुरुआत में अम्लाइकल सेप्सिस होता है यही आगे चल के पूरी बॉडी में इन्फेक्शन फैल जाता है, दैट इज़ नियोनेटल सेप्टिसीमिया होने के भी चांसेस हैं। तो सामान्यतः 5 से 7 दिन में अम्लाइकल कोड बॉडी से गिर के या सूख के अलग हो जाती है। यदि किसी की डिले है, गिर नहीं रही है, तो उसमें इन्फेक्शन हो सकता है, ये हमें ध्यान देना है। कुछ सावधानियां और भी रखनी है, हमेशा अम्लाइकल कोड को क्लीन रखना है, हमेशा ड्राई रखना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। चाहे इसको वाटर नहीं लगाना, जनरली हम स्पिरिट से साफ कर सकते हैं। और नाभि इस प्रकार जो है बंधन होना चाहिए कि बच्चे को कपड़े भी इस प्रकार के पहनाने चाहिए कि नाभि पे कोई खिंचाव नहीं आए। कई बार क्या नाभि खिंच भी जाती है, जल्दी जो है सेपरेट हो जाती है, तो ब्लीडिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये भी हमें सावधानी रखनी चाहिए। जब भी नहाता है बच्चा तो उसमें भी नाभि की जो है सावधानी रखनी चाहिए। तो नाभि नाल का हमें ये चीज़ें ध्यान रखने वाली बात है। उसके अलावा और भी मैं बात करूँ तो पुष्ट तेल का सिंचन भी हम बता सकते हैं। तो ये नाभि नालोच्छेदन हमारा टॉपिक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम नवजात शिशु जो परिचर्या है उसका जो अलग टॉपिक है प्राण प्रत्यागमन, हम उसकी बात करेंगे।